मैं चरणदास महंत, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। जैसी ये जिंदगी थी, पलकों में बस नमी थी, हर तरफ बेखुदी थी, सुबह भी रात सी थी, तब मिली एक किरण, आएगा परिवर्तन, लाएंगे उन्नति, चरण दास जी, आएगा फिर से यहाँ एक सवेरा, एक सवेरा, एक सवेरा, एक हमारे आदरणीय महान भैया के पुत्र हैं और यहाँ के हमारे छत्तीसगढ़ इलाका में खास कर मैं वर्णन करना चाहती हूँ, क्योंकि कृषि प्रधान है और गरीबों से मिलके ही वो काम करते हैं। हम किसानों को प्रति क्विंटल धान का मूल्य 2000 रुपये ही नहीं देंगे, बल्कि उस 2000 में से 500 रुपये उस परिवार के महिला सदस्य को मिले, इसकी पूरी व्यवस्था की जाएगी। इस सरकार ने किसानों की ज़मीन को छल से, बल से छीनकर बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया है। हम भारत सरकार ने जो उचित मुआवजा का कानून पास किया है, उसके अनुसार प्रत्येक किसानों को जिनकी ज़मीनें जाएंगी उनको 4 गुना मुआवजा देने का प्रयास करेंगे। युवा नेता होने के कारण युवाओं का रुझान चरणदास महंत के साथ है। गरीब तबके लोग भी जो है चरणदास महंत को अपने नेता के रूप में देखना चाहते हैं। आज हमारे गरीब लोगों को जो गांव में रहते हैं, तरह तरह के रंग बिरंगे कार्ड का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस की सरकार आएगी तो सिर्फ एक ही रंग का कार्ड होगा, वो रंग होगा तिरंगा, और हम प्रत्येक गरीब परिवार को 35 किलो चावल मुफ्त में उपलब्ध कराएंगे। नया सवेरा, नई आशा का नया सवेरा, सुबह अब खिल उठी, शाम है ढल गई, जैसे बंद आंखों को रोशनी मिल गई, सज गया है ये जीवन खुशियों का, जैसे आंगन लहर है उठी, नई क्रांति की लाया है कांग्रेस यहाँ, एक सवेरा, एक सवेरा, एक सवेरा, एक सवेरा। चरणदास महंत जी के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो एक छत्तीसगढ़िया व्यक्ति है। उनका छत्तीसगढ़ी होना, ना केवल छत्तीसगढ़ी होना बल्कि छत्तीसगढ़ी व्यक्तित्व के रूप में पूरा उनका जो दिनचर्या है वो एक छत्तीसगढ़ी व्यक्ति की दिनचर्या है, जिसको छत्तीसगढ़ के लोग खास पसंद करते हैं। इस सरकार में छत्तीसगढ़ी भाषा को पर्याप्त स्थान नहीं मिला, छत्तीसगढ़ी शिक्षा को पर्याप्त स्थान नहीं मिला। हम आने वाले समय में ऐसी व्यवस्था करेंगे कि हमारे बच्चे एक अलग विषय के रूप में छत्तीसगढ़ी भाषा को सीखें, छत्तीसगढ़ी के प्रति उनका मान सम्मान बढ़े और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ भाषा अनदेखा न रह जाए, इसकी पूरी व्यवस्था होगी। चरणदास महंत जी का एक अलग ही पूरा उनका व्यक्तित्व है। वो एक आम आदमी के काफ़ी नज़दीक हैं, लोगों से संपर्क में लगातार बने हुए हैं। उनकी छवि एक नेशनल लीडर की भी है। हमारा जब राज्य बनेगा तो आम आदमी के लिए होगा, गरीबों के लिए होगा, गाँव वालों के लिए होगा और इस समृद्ध
शक्तिशाली जो प्रदेश है, जो राज्य है, जो हमारे संसाधन है, उस सब का उपयोग यहाँ के निवासी कर पाएंगे, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। चरणदास महंत एक उत्साहित कार्यकर्ता हैं और अभी केंद्रीय मंत्री भी हैं और पुराने अनुभवी नेता हैं। पूरा युवा वर्ग एक तरफ से उनके साथ लगा हुआ है। हम छत्तीसगढ़ के नौजवानों को, चाहे वो 8वीं पास हो, चाहे 11वीं पास हो, चाहे तकनीकी शिक्षा न भी प्राप्त किया हो, उनके लिए ऐसे अवसर उपलब्ध कराएंगे कि वो प्रत्येक व्यक्ति अपना जीविकोपार्जन स्वयं कर सके और अपने परिवार का पालन कर सके। ये जिंदगी थी पलकों में बस नमी थी, हर तरफ बेखुदी थी, सुबह भी रात सी थी, तब मिली एक किरण, आएगा परिवर्तन, लाएंगे उन्नति, चरण दास जी आएगा फिर से यहाँ, एक सवेरा, एक सवेरा, एक सवेरा, एक सवेरा। आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी महिलाओं की बहुत सम्मान करते हैं और महिलाओं के पूरे तरह से हितैषी हैं। उनकी सुरक्षा के साए में महिलाएं निरंतर विकास की ओर बढ़ रही हैं। आदरणीय महंत जी की जो सोच है महिलाओं के बारे में, सभी क्षेत्रों में, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो और चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में मैं आदरणीय महंत जी महिलाओं को आरक्षण के हमेशा पक्षधर रहते हैं और वो महिलाओं को पूरी तरह से ये पूरे सम्मान के साथ ये बात कहते हैं कि महिलाओं को उनको वाजिब हक मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ में जो मानव तस्करी हो रहा है बहुत चिंता का विषय है। अमेरिका जैसे देशों में छत्तीसगढ़ के बारे में यूएन में चर्चा होने लगी है कि यहाँ की 11,000 लड़कियाँ गायब हैं, उनके साथ दुष्कृत्य हो रहा है, वो छत्तीसगढ़ के होने के बावजूद भी विदेशों में सप्लाई हो रही हैं। इस तरह की बातें जो आ रही हैं हम सब के लिए चिंता का विषय है। हम लोग उनको सुरक्षित रखने के लिए सभी बालिकाओं के शिक्षा को, सभी बालिकाओं के तकनीकी ज्ञान को बढ़ावा देंगे और कोशिश करेंगे कि सब बच्चे, महिलाएं, हमारी बहनियां, हमारी बेटियां अपने ही ब्लॉक पर नौकरी पाएं और यहाँ सुख से जीवन जी सकें। देखिए, माननीय डॉक्टर चरणदास महंत साहब पहले भी कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं और उनका जो स्वभाव है और सबसे जो उनमें खूबी है कि एक आम अदना सा कांग्रेस का सिपाही जो है उनके पास चले जाता है और उसको सहजता से सुनते हैं और इसलिए हर कार्यकर्ता को इतना जोश आ गया है कि वो कार्यकर्ता अपना जितना उससे हो सकता है उतना वो काम कर रहा है। निश्चित रूप से हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुखिया के तौर पे डॉक्टर चरणदास महंत जी को हमारी अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको सामने रखे हैं और बहुत अच्छे उनमें संगठन शक्ति है, एक स्वच्छ छवि वाले हैं। केंद्र में अभी उनको मंत्री का भी दायित्व दिया गया है और निश्चित रूप जिस प्रकार के वो मिलनसार हैं, लोगों के बीच जिस प्रकार से उड़ते हैं, बैठते हैं, लोगों से चर्चा करते हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को नाम से जानते हैं और लोगों के हर परिस्थिति में वो सामने खड़े रहते हैं। डॉक्टर चरणदास जी महंत जो हैं काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति हैं, काफ़ी मैच्योर्ड व्यक्ति हैं और काफ़ी साल से पॉलिटिक्स में हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत है कि वो सबको लेकर के चलते हैं और ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं और उनके जो स्वभाव में जो मिठास है वह लोगों का मेन अट्रैक्शन है। छत्तीसगढ़ हमेशा से शांति का टापू बना हुआ है और ये हमारे पुरखों की देन है। बाबा घासीदास जी, उनके पहले कबीर साहब, इन सब लोगों की जो शिक्षा है उन्होंने हमें एकता, शांति, सद्भाव सिखाया है। इन शिक्षा को हम आगे बढ़ावा देकर छत्तीसगढ़ को पुनः शांति का टापू बनाएंगे। डॉक्टर चरणदास महंत जी के बारे में एक ही लाइन कहूँगा, दुख के हरैया आंसू पोछैया, दुख के हरैया आंसू पोछैया, आवे जी हमर चरण भैया। नया सवेरा, नया सवेरा।
सवेरा।